नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं। 10 बजे रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं हम उत्तराखंड खजाना क्लास। और ये लगातार निरंतर आपके लगभग 1.5 माह से सीरीज चल रही है और 50+ इसमें हम आपको पार्ट करा चुके हैं। ये सभी पार्ट लाभदायक हैं आपकी आगामी परीक्षाएं, चाहे वो BDO हो, BPDO हो, आपके RO हो, क्लर्क 751 पद हो, सचिवालय रक्षक हो, या आपकी मई माह में आने वाली पुलिस और SI के पद हों, पुलिस कांस्टेबल या SI के, सभी के लिए लाभदायक आपकी होने वाली है। और साथ ही साथ आपको जल्द ही 1-1.5 माह के अंतर्गत पटवारी की भर्ती भी देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए अगर निरंतर बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप उत्तराखंड में कमज़ोर हैं या उत्तराखंड में आप अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप हमारी इन सीरीज को देखिएगा। आप निरंतर देखते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा उत्तराखंड हो जाएगा। एक प्रकार से मैं रिवीजन कराता रहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और अगर मान लो मैं 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कराऊंगा तो लगभग 50 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, और आपको 20 मिनट में लगभग 80+ क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या होगा। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। क्वेश्चन में देखा, कुमाऊं में रंग वाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कौन सा क्षेत्र कुमाऊं में रंग वाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका क्षेत्र है अल्मोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिएगा, अल्मोड़ा के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। अल्मोड़ा के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा, राजाओं की घाटी से कहा गया है, राम क्षेत्र से कहा गया है, आलमनगर इससे कहा गया है, और आपका ताम्रनगरी भी अल्मोड़ा को कहा गया है, और बाल मिठाई का घर भी आपके अल्मोड़ा को ही कहा जाता है। अगर मैं अल्मोड़ा के बारे में बात करूँ तो देखिएगा, राज्य में अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आता है तो वो आपका अल्मोड़ा ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं बात करूँ, एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर चांदी के भंडार हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा, चंद वंश की पहली राजधानी थी चंपावत। उसके बाद में भीष्म चंद ने ट्रांसफर किया आपके राजधानी अल्मोड़ा को, और उसे पूर्णतः बना दिया बालो कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में। उसके बाद अगर हम अल्मोड़ा के बारे में और बात करें तो देखिएगा, आपको अल्मोड़ा में ही देखने को मिलेगा रानीखेत। अगर मैं रानीखेत के बारे में बात करूं तो जानकारी मिलती है, कत्यूरों की एक रानी थी जिया रानी जी। तो जिया रानी जी ने इस क्षेत्र में कुछ दिन के लिए प्रवास किया था, यानी कि वो रुकी थी और वे एक खेत में रुकी थी और वो रानी थी, इस कारण उस क्षेत्र को रानीखेत कह दिया गया। बाकी उसके बाद में जहाँ आपके हेनरी रैमजे थे, हेनरी रैमजे जी ने आधुनिक रानीखेत की स्थापना की थी। रानीखेत की मैं बात करूँ तो झूला देवी पर्वत श्रृंखला में रानीखेत स्थित है। झूला मंदिर भी आपको रानीखेत में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रानीखेत के बारे में तो रानीखेत में आपको कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय देखने को मिलेगा, जो कि 1948 में आगरा से ट्रांसफ़र किया गया था रानीखेत में। उसके बाद अगर हम बात करें अल्मोड़ा के बारे में तो आपको भिवांडेश्वर यहीं मिलेगा अल्मोड़ा में, जिसे उत्तर का काशी कहा जाता है। अगर आएगा उत्तर का काशी भिवांडेश्वर, और उत्तर की काशी आएगा तो आपका उत्तर काशी देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम अल्मोड़ा के बारे में और बात करें तो देखिएगा, आपको द्वाराहाट मंदिर समूह अल्मोड़ा में देखने को मिल जाएगा। अगर मैं द्वाराहाट शहर के बारे में बात करूँ तो देखिएगा, लखनपुर द्वाराहाट शहर का नाम मिलता है। बाकी मीठी मूलियों का नगर भी द्वाराहाट को कहा गया है। उसके बाद आपको जागेश्वर मंदिर समूह भी देखने को मिलेगा अल्मोड़ा में ही, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। 126 छोटे बड़े मंदिर उसमें देखने को मिलते थे। फिलहाल अभी कुछ क्षतिग्रस्त हैं, कुछ ही उसमें सुरक्षित रह पाए हैं। बाकी कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको यही मिलेगा, जो अधेड़ सोनारी गाँव अल्मोड़ा में स्थित है। बाकी इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद कर लेना बेहतर है। बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चनों को भी हमें इसी प्रकार से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना कब की गई। तो उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना सन 2005 में की गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी आपको याद करके चल लेना है, हिमालय संग्रहालय की स्थापना भी आपके 2005 में हुई थी, और अगर हिमालयन आएगा तो आपका 1965 में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 2005 के बारे में तो देखिएगा, RTI भारत में राइट टू इन्फॉर्मेशन जो या सूचना का अधिकार जो नियम लागू हुआ वो 2005 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, गणिका नाटक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो देखिएगा, गणिका नाटक नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हमारे मौलाराम जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगर हम मौलाराम जी के बारे में बात करें तो देखिएगा, इनका जन्म जो हुआ था वह 1743 में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वह 1833 में हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें इनके बारे में तो मौलाराम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है गढ़वाली शैली के मुख्य रूप से चित्रकारी में। बाकी अगर हम इनके बात करें तो ये लेखक भी थे, और इन्होंने कई सारे ग्रंथ भी लिखे, कई और आपके कुछ ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया। अगर हम इनके इतिहास के बारे में बात करें तो देखिएगा, 1658 ईस्वी में, थोड़ा सुनिएगा,
1658 ईस्वी में सुलेमान सिको जो दारा सिखों के पुत्र थे, वो उत्तराखंड क्षेत्र में भाग कर आए थे और वो आए थे आपके पृथ्वीपति शाहजी के शासनकाल में। उनके साथ दो चित्रकार आए थे जिनका नाम था रामदास और हरदास। वे यहाँ आए, कुछ समय के बाद में सुलेमान सिंह तो चले गए, लेकिन ये दोनों चित्रकार यहीं पर रह गए। उसके बाद धीरे धीरे इनकी पीढ़ियाँ बढ़ी, जैसे रामदास जी के पुत्र आपके हरिदास जी आए, हरिदास जी के पुत्र आपके हीरा लाल जी आए। और जानकारी मिलती है कि जो हीरा लाल जी हैं इन्हें गढ़वाली चित्रशैली का जन्मदाता कहा जाता है। तो कई बार छात्र गलती करते हैं, मोलाराम को लगाते हैं, लेकिन गढ़वाली चित्रशैली के जो जन्मदाता हैं वो कौन है आपके हीरा लाल। हीरा लाल जी के पुत्र थे आपके मंगत राम जी और मंगत राम जी के पुत्र थे आपके मोला राम जी। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि मोला राम जी के पिताजी का नाम क्या था, मंगत राम। उसके बाद अगर हम बात करें, इनके गुरु का नाम था राय सिंह, इनकी माता का नाम था रामा देवी और इनके अगर वंशजों की मैं बात कर लूँ तो इनके वंशज सुनार थे, ये आपको याद रख लेना है। बाकी अगर हम बात करें तो तुवर या कुंवर वंश, इनका तोमर या तुवर वंश देखने को मिलेगा। बाकी कुछ अन्य फैक्टर जैसे मोला राम जी की चित्रशाला जो थी वो आपके श्रीनगर में स्थित थी। उसके बाद अगर हम बात करें मोला राम जी के बारे में तो इनके दो पुत्र भी थे जिनका नाम ज्वालाराम शिवराम था। बाकी बहुत सारे इन्होंने आपके ग्रंथ भी लिखे, कई सारे इन्होंने आपके चित्रकारी भी की है। बाकी 1969 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी गढ़वाल पेंटिंग्स, जो कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने प्रकाशित की थी और उस पुस्तक के बाद ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई आपके मोला राम जी को। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भगवा बासा बुग्याल स्थित है, नहीं भगवा बासा बुग्याल किस जिले में स्थित है, तो भगवा बासा बुग्याल हमारे चमोली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है डांग खर्क बुग्याल किस जिले में स्थित है, तो डांग खर्क बुग्याल जो हमारा स्थित है बच्चों वो हमारा चमोली जिले में स्थित है। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन है चमोली। चंद शासकों के समय में नगद के बदले दिया गया अनाज था, यानी कि नगद के बदले जो अनाज दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता है कूथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है गोरखों के समय पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर था, तो गोरखों के समय जो ऐसा व्यक्ति था जिसके पुत्र नहीं होता था तो उससे मरो नामक कर लिया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बहुत प्रकार के कर लगाए आपके, चाहे वो चंद राजा हों या आपके गोरखा शासनकाल में बहुत अधिक करों की प्रधानता रही थी, इसी कारण पब्लिक परेशान थी इनके राजशाही शासन, इनके जो शासन इन्होंने चलाया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। चंद शासकों के समय घराटों पर लगने वाला कर था, तो चंद शासकों के समय जो घराटों पर लगने वाला कर था उसे भाग कर कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है वीरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो वीरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय जो हमारा स्थित है ये हमारा देहरादून जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी देहरादून से आपको याद रख लेना है कि भारत में प्रथम जैव ईंधन का प्रयोग करके जो वायुयान सेवा उड़ाई गई है तो वो हमारी देहरादून से आपके दिल्ली तक चली है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिएगा देवभूमि मौन संग्रहालय कहाँ पर है, वो भी देहरादून में है। और आपका हेलीकॉप्टर सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ था, वो भी देहरादून में हुआ था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भारत का पहला ऐसा संयंत्र जो आपका प्लास्टिक से डीजल बनाएगा तो वो भी हमारे कहाँ पर लगा है, देहरादून में लगा। बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बाकी ऑपरेशन पिंक चला है, ऑपरेशन पिंक है महिलाओं और आपके जो लड़कियां हैं इनके खिलाफ जो एक प्रकार से दुर्घटनाएं घटती है उन सबको रोकने के लिए देहरादून पुलिस ने इसको चलाया है। बाकी आपको याद रखना है कि देहरादून में जो घंटाघर है उस घंटाघर का प्राचीन नाम बलबीर सिंह टावर भी उसे हम बोल देते हैं। बाकी देहरादून घंटाघर में आपकी 6 घंटियाँ लगी हुई हैं और 6 घंटियाँ हैं। और उसके बाद में इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। बाकी बलबीर सिंह व्यक्ति नामक थे, एक बलबीर सिंह नामक व्यक्ति, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था और ये बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है बाबा माणिक नाथ का मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो बाबा माणिक नाथ जी का मंदिर स्थित है वो हमारे टिहरी गढ़वाल में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है नागकुंड किस जनपद में स्थित है, तो नागकुंड की अगर हम बात करें तो बच्चों ये भी हमारा चमोली जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 है देवकुंड किस जनपद में स्थित है, तो देखिएगा एक है देवकुंड और एक है देवी कुंड। बड़ी कई बार यहाँ पे कन्फ्यूजन बनता है। तो देखिएगा अगर देवकुंड आए तो वो है हमारा उत्तरकाशी में, तो ऑप्शन ए सही है। अगर आ जाए देवी कुंड, यहाँ पे लिखा हुआ हो देवी कुंड, तो देवी कुंड है हमारा बागेश्वर में। और ये दोनों ही जो कुंड है ठंडे कुंड है, ये आपको याद करके चल लेना है। देवकुंड हमारा है उत्तरकाशी में और देवी कुंड है हमारा बागेश्वर में। दोनों ही ये किस प्रकार के कुंड हैं, ठंडे कुंड हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है, अरबा ताल किस जनपद में स्थित है? तो अरबा ताल की अगर हम बात करें तो ये हमारा जिला चमोली में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी कुछ चमोली के कुछ अन्य भी आपको ताल या कुंड देखने को मिलेंगे। ताल मेन रूप से जैसा अगर मैं बात करूं तो आपका जैसे बिरही ताल एक बड़ा इंपॉर्टेंट ताल है, और गोना झील भी इसे हम बोल देंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो संतोपंत ताल यहीं पर मिलेगा, वेनी ताल भी है आपको यहीं पर मिल जाएगा, विष्णु ताल और लिंगा ताल भी यहीं को आपको को मिलेगा, आंशी ताल भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, सुख ताल भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। बाकी सुख ताल की अगर मैं सूखा ताल, हाँ सुख ताल आपको चमोली में मिलेगा। और अगर आ जाए सूखा ताल तो सूखा ताल आपको देखने को मिलेगा चंपावत में। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो आपको यहीं पर काकभूषणी ताल मिल जाएगा, गोहना ताल भी यहीं पर मिल जाएगा, और बाकी आपको नरसिंह ताल, मणिभद्र ताल और आपको गुडियार ताल, ये कुछ ऐसे ताल है जो आपको चमोली में देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लक्ष्मी वन बुग्याल कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मी वन बुग्याल के बारे में अगर बात करें तो ये भी हमारा चमोली में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। चमोली में अन्य भी हमारे बहुत सारे आपको बुग्याल देखने को मिलेंगे। कुछ मैं आपको नाम ले रहा हूँ, जैसे आपका सतोपंत बुग्याल, घस्तोली, रताकोण, लक्ष्मी वन जिसका भी हमने जिक्र किया है, और नंदकानन, फूलों की घाटी, ये तो बड़े प्रसिद्ध हैं। ओली बुग्याल, ओली भी यहीं पे है और अली भी आपको यहीं मिल जाएगा। ओली अली दोनों चमोली में है। गुरसो, चित्रकांटा, कुआरी, चौफिट, कल्पनाथ, केला बुग्याल, बगजी और आपका बेदनी भी यहीं पर है। रूपकुंड भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो ये आपको सारे बुग्याल याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। क्वेश्चन 15, रूपिन सुपिन हिमनद से किस नदी का उद्गम है? तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टोंस। वैसे अगर वास्तव में हम बात करें तो ये आपकी दो नदी हैं, रूपिन नदी और आपकी सुपिन नदी। देखिए स्वर्ग रोहिणी पर्वत से आपके निकलती है सुपिन नदी, और हिमाचल प्रदेश के देवकोरा क्षेत्र से आती है आपकी रूपिन नदी। और ये दोनों ही नदियाँ आपके बाद में क्या बन जाती है, तमसा या टोंस कहलाती है। बाकी टोंस के बारे में हम बात करें तो 148 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है राज्य में, और ये आपका कालसी वाले क्षेत्र में जाकर यमुना में मिल जाती है। तो मेनली टोंस किसकी आएगा, यमुना की। बाकी यमुना से 2.5 गुना अधिक जल लाती है आपकी टोंस, ये आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन 16 है, मणिभद्र ताल किस जनपद में स्थित है? तो अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया था, मणिभद्र ताल हमारा जिला चमोली में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भागीरथी की सहायक नदी असो नदी का उद्गम स्थित है। तो असो नदी की अगर हम बात करें तो इसका जो उद्गम है वो हमारा डोडी ताल में है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी डोडी ताल के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा डोडी ताल के आपके 6 कोने हैं, तो हम कह देंगे 60 कोणीय आकार का ताल है। बाकी डोडी ताल के बारे में अगर हम बात करें तो डोडी ताल के चारों तरफ कई प्रकार के वृक्ष आपके देवदार का वृक्ष, इस प्रकार के कई प्रकार के वृक्ष आपको डोडी ताल के चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ पढ़ते हैं, हीरामढ़ी ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? तो देखिएगा हीरामढ़ी, रालम, पिनोरा, ये सारे ग्लेशियर हमारे पिथौरागढ़ में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ये है। बाकी मैं बात करूँ तो पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद हम बात करें तो राजा पिथौरा शाही ने 1900 इसको पिथौरागढ़ को बसाया था। 1960 में ये जिले के रूप में मान्य हुआ। क्षेत्रफल के मामले में तीसरे क्रम पर है, और आपको सीमलगढ़ का किला भी आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ में ही आपको बिरथी जलप्रपात देखने को मिलेगा, जो कि आपका मुंशियारी में स्थित है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको एक यहाँ पर मंदिर मिलेगा, बड़ा इम्पोर्टेंट मंदिर है वो एग्जाम की दृष्टि से, जिसका नाम है जयंती मंदिर। जयंती मंदिर कई बार हम गलत करते हैं, इसका एक अन्य नाम ध्वज मंदिर भी है। बाकी मैं बात करूँ तो छिपला केदार आपको यहीं मिलेगा, और आपको असुरचूरा मंदिर भी यहीं पर देखने को मिल जाएगा। कोट गाड़ी का मंदिर भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें आपको तो आपको अशकोट एक वन्यजीव विहार है जो 1986 में बना था, और यहाँ पर सब सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं अशकोट में, कितने, 67। उसके बाद आपको रामेश्वर यहीं मिलेगा, थल केदार यहीं मिलेगा, नारायण आश्रम भी पिथौरागढ़ में मिल जाएगा, गंगोली हाट भी पिथौरागढ़ में मिलेगा,
हाट कालिका मंदिर भी आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज भी आपको यहीं मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो चंडाक मंदिर और आपका पंचाचूली पर्वत, गरुड़ प्रपात, चौकड़ी स्थान, हंसेश्वर मठ, धमोरी ताल, तारा पहाड़। और अगर मैं बात करूँ तो पाँचू ग्लेशियर ही मिल जाएगा। बाकी मंगलाछू आ जाए तो उत्तरकाशी में मंगलाछू ताल आ जाए तो उत्तरकाशी में, पाँचू ग्लेशियर आ जाए तो पिथौरागढ़ में। बाकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मोस्ट मानू एक मेला है, वो भी यहीं मिलेगा आपको देखने को। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भृंगतुंग पर्वत आपको यहीं मिल जाएगा। उसके बाद में बात करूँ दिगांश अभिलेख, बड़ा इंपॉर्टेंट है दिगांश अभिलेख, क्योंकि इससे सबसे पहले आपको नमूना प्राप्त होता है कुमाऊनी भाषा का। बाकी मल्लिकार्जुन मंदिर भी यहीं पर है आपका। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा जोलजीबी मेला आपको पिथौरागढ़ में मिल जाएगा, जो कि 1914 में प्रारंभ किया गया था गजेंद्र बहादुर जी के द्वारा काली गौरी के संगम पर। 14 से 19 नवंबर तक ये लगता है। थल मेला आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, जो बैसाखी या बैसाख माह में लगेगा। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो उत्तराखंड में कुली बेगार पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो हमारे शेखर पाठक जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, जौनसारी संगीत के जनक किसे माना जाता है? तो जौनसारी संगीत के जो जनक हैं वो हमारे नंदलाल भारती जी हैं। तो क्वेश्चन 20 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, नंदलाल भारती। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य में तितलियों का संग्रहालय किस संसद में स्थित है? तो ये हमारा स्थित है नैनीताल में, नैनीताल के मुख्य रूप से भीमताल वाले क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 का आंसर ए हो जाएगा। बाकी नैनीताल के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, अभी थोड़ा समय कम है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हिमालय संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो हिमालय संग्रहालय की स्थापना जो की गई थी बच्चों, वो 2005 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ए से हो जाएगा। अगर हिमालयन संग्रहालय आएगा तो याद रखना 1965 में, और हिमालय है तो 2015। नया ज़माना साप्ताहिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा देहरादून। देहरादून से नया ज़माना साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होता था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बार्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी स्थित है। तो ये हमारा स्थित है देहरादून में। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, और ये जो भी उत्तराखंड से रिलेटेड अगर कुछ समय से तैयारी कर रहा होगा, लगभग 1 डेढ़ साल से, तो ये उसको तो याद होगा ही होगा, बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। तो बार्डिया इंस्टीट्यूट हमारा कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, छोरीबगढ़ किस जनपद में स्थित है? तो छोरीबगढ़ की अगर हम बात करें तो ये हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 का आंसर भी हो जाएगा पिथौरागढ़। बाकी पिथौरागढ़ के बारे में अभी पीछे आपको बता चुका हूँ, अब बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पातलीबगढ़ किस जनपद में स्थित है? तो पातलीबगढ़ की अगर हम बात करें तो ये हमारा अल्मोड़ागढ़ में स्थित है। तो क्वेश्चन अल्मोड़ा में स्थित है, तो ये हमारा से हो जाएगा। अल्मोड़ा के बारे में भी अभी पीछे आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 27 क्वेश्चन 27वां, गढ़वाली बोली की प्रथम रचना कौन सी है? तो देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत अधिक विवाद रहता है। आप अपना विवाद सुलझाइएगा, उसके बाद अगली वीडियो में आपको सही आंसर करेक्ट करके दूंगा। फिर भी आपको एक आइडिया देता हूँ। तो ऑप्शन इन दो ए और बी दोनों में से एक आंसर है, इनमें से आप बताइएगा कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, नैनीताल पर्वतारोहण क्लब किस जनपद में स्थित है? नैनीताल पर्वतारोहण क्लब हमारा बागेश्वर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 28 का डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, उत्तराखंड में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में पुलिस प्रशिक्षण जो अकादमी है वो हमारे नरेंद्र नगर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 का भी हो जाएगा नरेंद्र नगर। बाकी नरेंद्र नगर के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा राज्य में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? हमारे नरेंद्र नगर में होती है। इस कारण इसे उत्तराखंड का चेरापूंजी भी कहा गया है। बाकी मैं बात करूँ नरेंद्र नगर के बारे में तो देखिएगा 1921 में इसे नरेंद्र शाह जी ने बसाया था, और 1925 में नरेंद्र शाह जी ने इसे अपनी राजधानी भी बनाया था नरेंद्र नगर को। तो बाकी हमारा पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर? नरेंद्र नगर में ही है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कुमाऊं का धृष्ट राष्ट्र किसे कहा गया है? तो देखिए कुमाऊं का धृष्ट राष्ट्र जो कहा गया है वो हमारे शक्ति गोसाई जी को कहा गया है। शक्ति गोसाई जी की हम बात करें तो चंद वंशीय राजा लक्ष्मी चंद के बड़े भाई थे, और ये जन्म से अंधे थे,
और लेकिन बहुत अपने में विद्वान रहे थे, इस कारण इन्हें कुमाऊं का धृतराष्ट्र कह दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 30 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भट्टपुड़ी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो भट्टपुड़ी देवी मंदिर जो हमारा है बच्चों, वो हमारा पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजा अजयपाल ने सरोला सभा की स्थापना कब की थी? तो राजा अजयपाल जी ने जो सरोला सभा की हमारे स्थापना की थी तो 1504 में की थी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 का आंसर ए हो जाएगा। बाकी सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति आएगा तो आपको रुद्रचंद लगा देना है, ये भी आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं अगले अपनी तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, कुमाऊं में कितने जनपद गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते? तो देखिए कुमाऊं के दो ऐसे जनपद हैं जो आपके गढ़वाल को स्पर्श नहीं करेंगे, जो आपका एक है चंपावत और दूसरा आपका उधम सिंह नगर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो राज्य में देखिएगा ब्रह्म कमल की जो कुल प्रजाति हैं वो आपको 24 देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 34 का आंसर बी हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है? तो राज्य पक्षी मोनाल का जो प्रिय आहार है बच्चों वो हमारा आलू है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 35 का आंसर बी हो जाएगा। बाकी आलू के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा राज्य में जो अगर हम बात करें आलू के बारे में तो आपका हर्सिल क्षेत्र में आलू की खेती जो प्रारंभ की थी तो फ्रेडरिक विल्सन ने की थी हर्सिल क्षेत्र में। उसके बाद हम बात करें तो देखिएगा वैसे आलू अगर भारत में बात करें तो सबसे अधिक आलू यूपी में होता है। बाकी आलू शोध संस्थान की मैं बात करूँ भारत में तो ये आपका शिमला में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान की मैं बात करूँ तो ये आपका पेरू देश में देखने को मिल जाएगा। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला टाइगर रिजर्व है? तो उत्तराखंड का पहला टाइगर रिजर्व हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट पार्क है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 36 का आंसर ए हो जाएगा, जिसे आपका 1973 में कॉर्बेट रिजर्व टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1973 में आपका बाघ परियोजना या हम बोल देंगे टाइगर प्रोजेक्ट आया था और जो कि आपके कैलाश सांखला जी के प्रयासों से लाया गया था और इसी कारण कैलाश सांखला जी को आपका टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बाकी मैं बात करूँ तो देखिएगा आपके बाटर मैन ऑफ इंडिया आ जाएंगे हमारे रविंद्र बिष्ट या राजेंद्र सिंह का नाम मिलेगा। बाकी मैं बात करूँ तो राइफल मैन ऑफ इंडिया जसवंत सिंह आ जाएंगे और बर्ड यानी कि जो चिड़िया वाले तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया आ जाएंगे हमारे सलीम अली जी। बाकी मैं बात करूँ तो माउंटेन मैन आ जाएंगे हमारे दशरथ राम मांझी जी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मिसाइल मैन आ जाएंगे हमारे अब्दुल कलाम जी। रॉकेट मैन की मैं बात कर लूँ आ जाएंगे तो हमारे के सिवान जी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया तो के गोपाला वासुदेवन देखने को मिलेगा। तो इतने आपके फैक्ट हैं और ये आपको याद करके चल लेने हैं। तो फिलहाल आज के इतना ही। कैसी आपको वीडियो लगी? आज एक दिन मैं वीडियो बना नहीं पाया था, कुछ कार्य थे अपने ऐसे, इस वजह से नहीं बना पाया था। तो इस वीडियो को अपना पूरा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना है तो ना ही बोले, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे उत्साहित या प्रोत्साहित करते हैं कि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।